नाज़रीन आदाब। आज का जो मौजू है निहायत दिलचस्प और मालूमाती है। जैसा कि हम तमाम जानते हैं, जिस शय में जान होती है उसको हम जानवर कहते हैं। इसी तरह हैवान भी कहते हैं, यानी जो हयात है उसको हम हैवान कहते हैं। जानवर और हैवान, इस एतबार से अगर हमें देखा जाए तो हम में भी जान है, तो हम भी जानवर हुए, हम भी हैवान हुए। फिर फ़र्क क्या है एक जानवर और इंसान में? तो अंग्रेज़ी में इसको यूँ डिस्क्राइब किया गया है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, और उर्दू, फ़ारसी और अरबी में यूँ कहते हैं कि इंसान हैवाने नातिक है। यानी अंग्रेज़ी के हिसाब से सोशल एनिमल के माने ये हुए कि इंसान जानवर है ज़रूर, मगर एक मुआशरे में, एक ग्रोह में मिलजुल कर रहता है। और फिर फ़ारसी और अरबी के एतबार से इंसान हैवान है मगर बोल चाल करता है, उसको अल्लाह ताला ने ज़बान दी है। तो ये फ़र्क है इंसान और हैवान में। आज हम इसी हैवान नातिक की बात करेंगे, सोशल एनिमल की नहीं बल्कि हैवान नातिक की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, चलिए हम उन दिनों में चलते हैं जब साइंस के हिसाब से इंसान पहाड़ों की कोह में रहा करता था, गुफाओं में रहता था। एक वहशीपन था उसमें, वहशियाना ज़िंदगी थी उसकी। जंगली जानवरों का शिकार करता, खाता पीता, ना उसकी कोई बोल चाल थी, ना कुछ था वो, ना अपने जज्बात का इजहार करने का इसके पास कोई ज़रिया था। तो इसके बाद डॉक्टर साहब आप तफसील से तारीख़ की रोशनी में और साइंसी हक़ाइक़ के साथ हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि किस तरह इंसान में बोल चाल आई और ज़बान वजूद पाई। हाँ जी, गुज़िश्ता हफ्ते हम लोगों ने इंसान की फैमिली जैसे बनी, किस तरह से बनी, हमने वहाँ तक ला के रोका था। यानी तो फैमिली जब बन गई तो उसकी औलाद हुई। औलाद जब हुई तो पहले पहले जो है औलाद को बाप से कोई रग़बत नहीं थी। उसके बाद वो माँ ही उसको दूध पिलाती, उसकी देखभाल करती, सब कुछ करती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है बाप की रग़बत भी माँ के वो औलाद की तरफ होने लगी। एक इंसान की एक फैमिली बन गई, एक तनावर शख्स, एक तनावर लेडी और उसके बच्चे एक जगह रहते थे। तो इसी तरह से अलग अलग किस्म के हो गए। अब यहाँ इनके प्रॉब्लम ये होती थी कि वो किस तरह से बात करते थे, किस तरह से अपनी बात समझाते थे। वो बोलने की इज़हार ज़रिया नहीं था, इज़हार के लिए कोई ज़रिया नहीं था, बस आवाज़ें निकलती थी। हाँ, हु, ई, इस तरह से आवाज़ें निकलती थी। तब जब ये आवाज़ें निकलती थी तो उन आवाज़ों का भी कुछ मतलब हुआ करता था। जैसे मैं बताता हूँ आपको मिसाल के तौर पर, बहुत साल पहले, बहुत दिन हुए, बहुत साल पहले क्या होता था कि एक शख्स जब निकलता था तो शिकार के लिए, जब उजाला हो जाता था, वो जब उजाला होता था तो उनका टाइम टेबल शुरू होता था। तो सुबह ही निकल करके वो भाला वगैरह सब लेकर, जो बनाया हुआ पत्थरों से बना हुआ, तो यहाँ से आवाज़ आता ओ। तो इस तरह से जब वो आवाज़ देता था तो दूसरा शख्स बाहर निकल के बोलता हाँ। तो हाँ हूँ यानी बोलो क्या बात है, हाँ हो। यानी बॉडी लैंग्वेज ही बनती चली गई। बॉडी लैंग्वेज में क्या है कि हमको उधर जाना है, आप तुम्हारे हो या नहीं हो। तो इस तरह से की बातचीत चलती थी। तो चलते चलते वो पीछे हट करके हाँ, तो इस तरह से वो आवाज़ निकालता था, इन्हें अपनी बीवी के लिए कि होशियारी से रहो। तो अब अपने 2-3 किस्म की आवाज़, हाँ, हो, आहो, इस तरह से आवाज़ें, यानी आवाज़ में जो है ऊंचा उतार चढ़ाव इस तरह से आने लगी। तो उसके बाद जब इनका देखा देखी औरतों ने भी उस आवाज़ को और बॉडी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर ली। जैसे बच्चों को जब डराती थी, हाय, इस तरह से डराती थी वो बच्चों को। तो उसमें क्या है, ओ में क्या था कि खौफ, होशियार, इस तरह से गलतियां नहीं करना है, कहीं से बाहर नहीं जाना है, इसका मतलब वो होता था। जब वो चले जाता थे, मर्द जब बाहर निकलते थे तो जो है बच्चों को लेकर के इंतज़ार करते थे कि वो क्या है। अगर कल का बचा कुचा खाना है तो पका के खिलाते थे। ये तमाम मिल कर के वहाँ से जाते थे। तो जब किसी जानवर को घेरना होता था तो वो बोलता हाँ हो, तो तुम उस तरफ से आओ, तो है ये है। तो इस तरह की आवाज़ें जो है निकाली जाती थी कि मैं इस तरफ से आऊँगा, तुम उस तरफ से आओ, तुम उधर से मारो, हम इधर से मारेंगे। तो इस तरह आवाज़ का उतार और चढ़ाव बनता गया। और उसके बाद में क्या होगा, जब वो घर में आते थे तो बॉडी लैंग्वेज के साथ ये इस तरह की आवाज़ें निकाला करते थे वो, जिसकी समझ उनकी औरतों में आ गई थी। तो जब उनकी औरतों में आ गई तो औरतें
वो जो है उसकी नकल करके अपने बच्चों को भी सिखा दिया करती थी। तो तब अब अगर समझो कि इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते इनका कबीला बहुत बड़ा होता चला गया। यहाँ से वहाँ तक चीख भी अगर मारें तो भी उनको सुनाई नहीं देती थी। तो क्या करते थे, लकड़ी लेकर के टक 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 मारते थे वो पहले, कुछ आवाज़ पैदा, हाँ कुछ आवाज़ पैदा होती थी, ताकि उस आवाज़ की वजह से दूसरों को पता चले कि ये लोग बाहर निकल रहे हैं, कि जिनको आना है साथ वो आ जाए, या जिनको नहीं आना है वो नहीं रहे। तो जिसमें कुछ बीमार भी हो जाते थे तो बीमार भी रहते थे, कुछ बुज़ुर्ग भी रहते थे तो वो घर में रह जाते थे। तो इस तरह से जो है दावत दिया जाता था, आवाज़ बड़ी बड़ी आवाज़ निकाल करके। तो बड़ी लकड़ियों को लेकर के मारते थे, जैसा मारो, और फिर किसी दूसरी चीज़ से लेकर मारते थे जिससे कि आवाज़ ज़्यादा निकलती हो। तो ढोल तभी तक नहीं बना था तभी तक। तो बातचीत का जो अंदाज़ा है ये सिर्फ आवाज़ों से ही बना जी, पहले बिल्कुल आवाज़ों से, कि मैं जा रहा हूँ, तुम कैसा आ। तो आपने देखा होगा आज भी जंगली इसमें जो है बात नहीं होती उसमें, तो उनकी ज़बान ही बिल्कुल अलग होती है। तो आवाज़ में जो है ज़बान को पलट करके आपने आली आलू, तो इस तरह से एक तरह की अलग से आवाज़ निकलती थी। आली लालू का मतलब कि कहाँ हो तुम, या बीवी के लिए तो टालू टीली टूलू, इस तरह से मुखातिब करते थे वो, इशारे होते थे। तो अब ये इशारे कुछ इतने मशहूर हो गए कि जहाँ जहाँ भी इन इशारों की आवाज़ पहुँचती गई तो लोग जो है उसी चीज़ को अडाप्ट करने लगे जी। तो जब अडाप्शन हो गया इसका, तो लोगों में तमीज़ आ गई कि हमको जो है ये करने से, इस तरह की आवाज़ निकालने से इसका मतलब ये होता है। तो अच्छा, उस तरह की आवाज़ निकालने से उसका मकसद ये होगा। तो इस तरह से लोगों में बातचीत समझ में आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, होते 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 आप आओ, यानी उस ज़बान अलग थी वो, मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो कहाँ, क्यों, क्या, इस तरह से, यानी मतलब ज़बान को मोड़ के तोड़ के इस तरह से जो है आहिस्ता आहिस्ता होते होते एक ज़बान, टूटी फूटी ज़बान बनती चली गई। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए यहाँ एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा। जब ये इब्तदाई मराहिल में थी उसका ज़बान का बोलचाल का मरहला जो था, अभी इब्तदाई दौर में था, तब जो है अपने जज्बात और अपने बात के इजहार का ज़रिया जो है नक्शों के ज़रिए हुआ करता था पहले। आज भी उसके कुछ निशानात अहराम मिस्र मिलते हैं, बराबर, जैसे जानवरों की शक्ल हो गई या तीर की शक्ल कोई हो गई, कोई भाग रहा है। ये उस वक्त हुआ जबकि इनमें रंगों का तमीज़ आ गया। इसकी बहुत ज़्यादा तफसील जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया जी। अब वो जब जेल में थे, वो इंडिपेंडेंस के ज़माने में, तो उन्होंने जो है वो एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोल के। तो उसमें जो है बहुत अच्छा बताए ये लोग कि इंसान की ये किस तरह से हुई, कैसा पैदा हुआ, क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कह रहा था कि ये ज़रिया जो है इजहार ख्याल का ज़रिया उन्होंने नक्शों के ज़रिए शुरू किया। हाँ, मैसेजेस भेजा करते थे तब। वही मैसेजेस भेजा करते थे, हम लोग जो है इतने लोग आ रहे हैं बोलकर। हमारी जो गार है आज भी, आप केरल में जाएंगे, वो बात नहीं बोल रहा मैं। जैसे अहराम मिस्र में हम कुछ दीवारों पे नखूश मिले हैं, उन ऐसे कुछ अजीब व गरीब नखूश हैं जिनके पढ़ने से एक राज खुलता है। जी। अरे पढ़ना बड़ा मुश्किल है। हम लोग जो उसके जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने कोशिश की है कि पढ़ें तो कुछ इशारे ऐसे मिलते हैं जो ताजुब खीज़ है। जी। अब कहीं एक हरन है तो प्यास का नक्शा है, तो उससे जो है अब बढ़ते बढ़ते जैसे लोग इंसान जो है अपने ख्याल के इजहार के लिए तस्वीर बनाना शुरू। करेक्ट। आपने गुज़िश्ता हफ्ते जिक्र किया था कि जो है मोहनजोदारो का, गुज़िश्ता बात में आपने जिक्र किया था इसका। तो मोहनजोदारो के ज़माने में जो तस्वीर हमें मिलती हैं आज भी मौजूद हैं। जैसे कि केरल में आप चलेंगे तो वहाँ पे भी कुछ कई किस्म की गुफाएं हैं। तो इस तरह से वो ज़माने की तरक्की से होते होते आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सोचो आप पहुँच जाते वहाँ पर। जी। सोचिए आप वहाँ पहुँच जाएंगे। जब रेडियो आई हमारे पास तो इतने बड़े बड़े बक्से होते थे रेडियो के, जिसे कहते थे 5 वाल 10 वाल 6 स्टेशन 10 स्टेशन। तो इस तरह से गानों का सुनना हमारे लिए मोस्ट लग्जरी बन गया था उन दिनों। लग्जरी की चीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ, 1981 कुछ ऐसा कहा ना आपने, 83 में टेलीविज़न आया। हमारा स्टेशन कायम हो गया था यहाँ। हाँ बेंगलोर में। दूरदर्शन स्टेशन 83 में कायम हो गया था। 83 में कायम हुआ था, मगर 81 में शायद दिल्ली में दिल्ली में था। वो जब कुछ एशियन गेम्स कुछ इस तरह से थे,
तो उस तरह से आए थे। वहाँ पे जो है लाइव पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स बनते थे। तो मूविंग पिक्चर्स देखते तो थे सिर्फ सिनेमा में ही, वो इन्हें 35 mm की पिक्चर्स में देख कर थे। टेंटें हुआ करते थे, थिएटरें हुआ करते थे। तो इस तरह से था, अगर करंट चला गया तो फिर लोग जब इंतज़ार करते थे वापस आने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तरक्की जब हमारी हुई तो हम लोगों ने जो है पिक्चर को देखा, और पिक्चर हमारी ज़िंदगी का एक मोस्ट लग्जूरियस मोमेंट बन गया। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। ये देखिए, हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, हम लोग फिर पीछे चलते हैं। चलें, ज़रूर चलेंगे। नहीं, वही बोल रहा था। अब जहाँ जब टीवी की आप बात की है, तो हम लोग आज टीवी, जदीद दौर में टीवी है, तो हम लोग चलते हैं उन दिनों जब रूहानियत का असर महसूस ज़्यादा था। जी 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 जी। तो ये एक मजमून मैंने पढ़ा कि ये बात मशहूर थी, कोई बुज़ुर्ग शख्स है या कोई साधु है, कोई ऋषि है, तो बोलता है कि फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़ हो रही है, फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़ हो रही है, वो उससे मिल रहा है। और आँखों आँखों में बात भी होती थी, वो एक फ़न भी था। जी जी, फ़न भी था। वो उतनी दूरी पर है और मैं यहाँ हूँ। जी जी, मगर हम लोग अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं आँखों के ज़रिए पहुँचा रहे हैं, और उसकी बात हम लोग रिसीव कर रहे हैं। ये एक फ़न था, वो आज भी है कुछ लोगों के पास। तो ये जो है कहते हैं कि उन दिनों ये बुज़ुर्ग हजरात, ये साधु संत जी, जो अपनी तपस्या से कुछ रूहानी क़ुव्वत हासिल कर लेते हैं, तो वो क्या करते थे, आज जो आप मालिक्यूल्स, पार्टिकल्स और एटम्स, जो चीज़ें आप एक लोहे के डब्बे में बंद कर रहे हैं, जिसे हम टीवी कहते हैं, जिसके ज़रिए हम पिक्चर देखते हैं, उस ज़माने में वो लोग अपनी रूहानी क़ुव्वत से उन चीज़ों को अपने सीने में बंद कर लेते थे। अच्छा 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 अच्छा, समझे आप? तो आज हम जिन चीज़ों को एक लोहे के डब्बे में बंद कर रहे हैं, वो लोग अपनी रियाजत, अपनी इबादत और अपनी तपस्या से अपने सीनों में बंद कर लेते थे। करेक्ट। और ये एक बात मशहूर थी कि कोई जाकर कुछ पूछता तो बाबा जी या साधु जी या संत से कहता कि नंबर लगाओ, ये नंबर लगाओ। इसका मतलब ये होता था, मैं कुछ कोड वर्ड्स हैं, जी जी जी, नंबर लगाओ, इसका मतलब ये होता था कि देखो वहाँ क्या हो रहा है। आज हम स्टेशन लगाते हैं। तो वो लोग जो है अपनी आँखों से अपने सीने में बंद उन क़ुव्वतों के ज़रिए देख लेते थे कि फ़लाँ जगह क्या हो रहा है। जैसा कि आज हम टीवी में चैनल से बदलाते हैं, देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो ये बात बड़े मज़ेदार लगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जी जी जी, बिल्कुल सही आपने। हाँ। तो फिर हम लोग फिर वापस लौटते हैं बोलचाल के तरफ। तो बोलचाल जब आम हो गई, लोगों को समझ में आ गया कि ये चीज़ जो है, अच्छा ये सारी दुनिया में नहीं हुआ था, एक पर्टिकुलर इलाके में, एक पर्टिकुलर इलाके में ही जो है इस तरह के आवाज़ों का हेर फेर की वजह से अल्फाज बनने लगे, लोग उन अल्फाजों को समझने लगे, फिर उन लोग अल्फाजों को दोहराने लगे और उन्होंने उन तमाम अल्फाजों को अडाप्ट कर लिया, तो एक ज़बान बन गई। मैं आपसे देखने वालों से ये कहूँगा कि हमारा प्रोग्राम पीर के बजाय इतवार से आ रहा है। इतवार को 10 बजे, मैं समझता हूँ 10 या 12 के बीच में टेलीकास्ट होगा। आप ज़रा देख लीजिएगा भाई, ज़रा व्यूअरशिप को बढ़ाइए जनाब। आप देखते हैं, मुझे पता है, देखते हैं, पूरा ख़ानदान मिल के बैठ के देखते हैं। मुझे जितने फ़ोन आते हैं इससे अंदाज़ा होता, मुझे जिससे ईमेल आती है उससे अंदाज़ा होता, लेकिन आप बढ़ाओ इसको, अपने फ़ोन से भी देखा कीजिएगा। जी जी नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से आप ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब रवां हैं। आप उम्मीद करें कि आइंदा प्रोग्राम इससे बेहतर होगा और इससे बेहतरीन मालूमात हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का ख़ास प्रोग्राम बनने जा रहा है, वरना आप देखेंगे दूसरे वीडियोस में जो ख़ास एक मौजू पर बहस करते हैं और उसी पे उसका अख्ताम भी हो जाता है। लेकिन आज आपने देखा होगा कि हम अपने मौजू से हटते भी गए, फिर अपने मौजू की तरफ आते भी गए। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि दरमियान में उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो भी हैं हम उस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा और आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। नाज़रीन, ये इस एपिसोड का ये पहला हिस्सा आपने मुलाहज़ा किया। इसका दूसरा हिस्सा अगले एपिसोड में हम पेश करेंगे और इस सिलसिले को हम बरकरार रखेंगे। उम्मीद है कि आप वो भी ये वीडियो आज जिस दिलचस्पी से देखा आपने, उसी दिलचस्पी से उस वीडियो को भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।